नमस्कार, मैं अरविंद कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अनन्या एजुकेशन वाटिका यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जानेंगे बीटीएससी के तरफ से एक विज्ञप्ति जारी किया गया है, एक विज्ञापन जारी किया गया है, उसके विषय में हम जानेंगे। तो चलिए देखते देखते हैं क्या है विज्ञापन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बीटीएससी, तो बीटीएससी के तरफ से यहाँ पे बिहार तकनीक सेवा आयोग, इसके तरफ से एक विज्ञापन जारी। चूँकि विज्ञापन का डिटेल 18 तारीख को जारी होगा, तो इसमें जो कुछ भी दिया है उसके विषय में जानते हैं। तो क्या है, व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन द्वारा सूचना, ये है यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं। श्रम संसाधन विभाग पटना, बिहार पटना अंतर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण पक्ष बिहार पटना के अधीनस्थ विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न व्यवसाय के व्यवसाय अनुदेशक के रिक्त पदों पर डिग्री डिप्लोमा योग्यताधारी अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन तिथि है 19/9, माने 19 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा और 18 अक्टूबर तक इसका जो है ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है। तो ये है, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, मतलब आईटीआई, जितने भी गवर्नमेंट आईटीआई बिहार राज्य में हैं उनमें जो है कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके पहले जो है आईटीआई वालों के लिए केवल आईटीआई वाले ही आवेदन किए थे, उसका एग्ज़ाम करा लिया गया है। अब जो ये विज्ञापन आया हुआ है, ये ओनली डिग्री और डिप्लोमा, यानी बीई बीटेक, डिग्री वाले जो बीई बीटेक हैं और डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक, तो उसमें जो भी एक ट्रेड इससे संबंधित है वो उसकी वैकेंसी दिखा रहा है। तो चलिए ट्रेड देखते हैं, और जिस ट्रेड से जो रिलेटेड होगा व्यवसाय अनुदेशक पद का नाम, तो वो अपना अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ भी जानेंगे इसमें क्या क्या जो है कि इसमें एज क्या है और किस एग्ज़ाम क्राइटेरिया क्या है, कितने का होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा नहीं, ये सारा कुछ जो है कि बहुत ही कम समय में आपको सामने रखने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आइए देखते हैं ट्रेड वाइज वैकेंसी, तो किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी है वो हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं ट्रेड वाइज वैकेंसी। तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं, मशीनिस्ट के लिए 30 पद हैं, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन टेक्नोलॉजी के लिए 13 हैं, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए 5 हैं, और फीटर के लिए देखिए, क्योंकि हर बार फीटर के लिए ज़्यादा वैकेंसी होती है, 159। अब यहाँ पे टर्नर के लिए 32, मशीनिस्ट ग्राइंडर के लिए 1। अब और देखिए नीचे यहाँ पे, और इसी तरह यहाँ पे मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए 7, ऐसे ही देखते रहिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो है यहाँ पे देखिए मैकेनिक डीजल, यहाँ पे देखिए मैकेनिक डीजल, वेल्डर के लिए 100, हाँ, प्लम्बर के लिए 38, फाउंड्री मैन के लिए 13। तो अपना देख लीजिए किस ट्रेड से आप किस ट्रेड से हैं, और अपने संबंधित यानी ट्रेड देख लीजिए कौन सी कितनी वैकेंसी है, अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मेन देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन के लिए सबसे ज़्यादा है, अब 178, 178। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, माने इलेक्ट्रीशियन, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक्स से जो भी मतलब किए हैं वो भर सकते हैं। ये जो लिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ये एक्चुअली मतलब आईटीआई के लिए ट्रेड होता है, मतलब इसके लिए आप टीचर या इंस्ट्रक्टर आप बनेंगे, तो ये दे रहा है। तो
तो इससे रिलेटेड जो भी आपका ट्रेड है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन 5 है, सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए 2 है। इसी तरह यहाँ पे देखिए मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लियंसेस क्या है 23, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT टेक्नीशियन स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए 5 है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT टेक्नीशियन स्मार्ट सिटी के लिए 4 है। इसी तरह यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ तक हो गया था ना, ये देखिए तो यहाँ पे ये दिया हुआ आपका, चलिए इसको हटा देते हैं। ये देख लीजिए 120 है, हैं ये क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस के लिए 120 सीट है, और सर्वेयर व्यवसाय के लिए 4 है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए 97 है। और यहाँ पे देखिए लास्ट में वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इसके लिए 166 यानी 166 सीट अवेलेबल है। तो ये है आपका जो है कि ट्रेड वाइज वैकेंसी। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि उक्त से संबंधित विस्तृत विज्ञापन आवेदन के वेबसाइट क्या है, वेबसाइट www.bitsc.pis.nic.in पे आप जा कर के और 18 तारीख को जो विस्तृत विज्ञापन आएगा डिटेल में वो आप देख सकते हैं। अब डिटेल में क्या है, ज़्यादा कुछ संशोधन तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले ऑलरेडी ITI वालों का जो भी विज्ञापन आया हुआ है हमें लगता है वही वाला रहेगा, ज़्यादा कुछ उसमें संशोधन नहीं होना है। तो उसी के अनुसार वहीं से जो ITI का जो है कि विज्ञापन दिया था उसी से माने उसी का डिटेल जो एक्सेप्टेबल है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ मेन पॉइंट बताने की कोशिश करूँगा, और उम्मीद है कि वहीं से ही आएगा। वही 18 को देख लीजिएगा इसके साइट पे जा कर के। तो आप भी अपने मोबाइल से ही देख सकते हैं। क्रोम ब्राउज़र या गूगल पे टाइप करेंगे BTSC, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं BTSC.bis.nic.in। यहाँ पे टाइप करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे ये जो नोटिस दिखा रहा है, यहाँ पे व्यू नोटिस ट्रेड इंस्ट्रक्टर ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ डिग्री डिप्लोमा, तो यहाँ पे आप इस नोटिस को पढ़ सकते हैं और जो कुछ भी अपडेट आता है मतलब विस्तृत में जो भी, यहाँ पे जाके इसी साइट पे आप विजिट कर सकते हैं। तो जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं आप अपने स्क्रीन पे, ये इसके पहले जो वैकेंसी आई हुई थी ITI जो क्वालिफ़िकेशन मांगा था इंस्ट्रक्टर के लिए, अभी कुछ ही दिन पहले बिहार स्टेट से देख पा रहे हैं जैसा कि ये, तो उसी का ये जो है विज्ञापन है, नोटिफिकेशन जो जारी किया था। तो हमें लग रहा है कि ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, ऐसा ही मतलब रहेगा। तो जो भी हम एक्सेप्ट करते हैं उसी से रिलेटेड मैं इसी के अकॉर्डिंग में आपको कुछ जानकारी देना चाहूँ। हमने जो ट्रेड लिया है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक जो है ट्रेड लिया हूँ। अब देखिए जो वेतन आपको मिलने वाला है 9,300 से 38,800, और ये ग्रेड पे रहेगा 4200 वाला। वेतन लेवल जो स्तर होता है वो 6 वाला चलेगा। तो अब देखिए क्वालिफ़िकेशन, यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन जो है आपका क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे सबका सेम रहेगा, एक का देख लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। तो इसमें दे रखा है कि मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक व्यवसाय में राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रमाण पत्र, मतलब ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए।
तो ये तो ITI वालों के लिए था, लेकिन यहाँ पे अब कर देगा डिग्री डिप्लोमा। ठीक, अब दूसरे पे देखिए एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस कह रहा है राज्य सरकार, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग यानी इंडस्ट्री संस्थान से संबंधित क्षेत्र में काम करने या किसी संगत तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष का। तो ये ITI वालों के लिए 3 था, लेकिन अब जो है डिप्लोमा वालों के लिए 2 ईयर रहेगा। 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए और डिग्री वालों के लिए 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अब समझ सकते हैं कि आप किसी इंडस्ट्री में काम किए हों वो भी मान्य होगा, या किसी टेक्निकल ITI या डिग्री वाले में, मतलब आप क्या बोलते हैं, संविदा के रूप में जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो रखे जाते हैं उनका भी एक्सपीरियंस चलेगा। तो उससे जो है कि आपको बेनिफिट होगा। मैं बताऊंगा कितने मार्क मिलेगा, वो आपको बताऊंगा। CITS से कितने मार्क मिलेंगे अब देखिए। अब यहाँ पे देखिए ये तीसरा जो मांग रहा है, ये हमारा CITS प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये CITS सर्टिफिकेट 1 वर्ष का जो क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग जो NSTI कॉलेज में कराया जाता है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो नहीं भी है, इसके डिटेल में मैं जाके देखा था, अगर जो आपके पास नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपको 3 साल के अंदर वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, करके देखिएगा। हाँ, इसमें CITS वालों का बेनिफिट ये होगा कि आपको CITS में जितने मार्क प्राप्त किए हैं उसका 30% आपका जोड़ा जाएगा। तो CITS वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन चांस है। इनका जो है कि जो भी मार्क आप ऑब्टेन किए हैं, प्राप्त किए हैं, उसका 30% इसमें ऐड होना है। और एक्सपीरियंस का जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है उसका पर ईयर 5 मार्क जो है कि उसमें ऐड होगा। पर ईयर 5 मार्क ऐड होगा, तो मैक्सिमम 5 साल का ऐड हो गया, यानी 5 साल का एक्सपीरियंस है आपका, 25 नंबर ऐसे ही 25 मार्क मिलने वाला है। और चलिए कुछ जानते हैं क्या क्या होता है इसका, जो है कि एग्ज़ाम के विषय में थोड़ा सा जानते हैं। CBT एग्ज़ाम होगा, 100 मार्क का होगा, 100 मार्क का होगा और 2 घंटे के लिए होगा, 2 आवर्स का। और इसका जो है नेगेटिव मार्किंग भी होता है 0.25, इसका नेगेटिव मार्किंग 0.25 यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होता है। और कुछ क्या और देखते हैं क्या है इसमें। अब चलिए देखिए यहाँ पे आयु सीमा, एज कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम एज जो है 21 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम उम्र जो है कि जनरल वालों के लिए 37 मैक्सिमम होना चाहिए। अनारक्षित महिला यानी जनरल महिला के लिए 40 वर्ष होनी चाहिए, और पिछड़ा और ये OBC वालों के लिए 40 वर्ष मैक्सिमम होना चाहिए। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के लिए मैक्सिमम कितना होना चाहिए 42 वर्ष। तो यही क्राइटेरिया रहेगा जो भी आपका नोटिफिकेशन आएगा। उम्मीद करते हैं यही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ चेंज होना नहीं है, बस क्वालिफिकेशन। आप यहाँ पे देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 100 अंक का पेपर होगा, CBT लिखित पेपर होगा। तो इसमें जो 80 प्रश्न पूछे जाएंगे वो ट्रेड से संबंधित 80 प्रश्न होंगे, और 20 प्रश्न जो होंगे वो सामान्य अध्ययन के होंगे। तो अब ये नीचे देखिए क्या कुछ मेन है। और अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव मार्किंग होगा, यहाँ पे 0.25 अंक जो है कि नेगेटिव मार्किंग आपको दिया जाए। अब सबसे मेन बात, जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी उसमें ये अंक भी आपका जोड़ा जाएगा।
तो जो भी आप लिखित परीक्षा होगा उसका 50% प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जाएगा। माने जो भी अंक होगा उसका 50% लिया जाएगा, 50 अंक के हो जाएंगे। और एक है राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र NTC, जिसके पास सर्टिफिकेट है उनको भी उनके अंकों का 20% प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जाएगा। तो इसमें 20 अंक ऐसे मिलने वाले हैं। और CITS 30%, जो भी आप प्राप्त किए होंगे अंक, उसमें जो है कि आपका मैक्सिमम 30 अंक प्राप्त होगा। यानी जो भी आप मार्क ऑब्टेन किए हैं, प्राप्त किए हैं, उसका 30% लिया जाएगा। और यहाँ पे 20% ये और ये 50% ऐसे करके। और ये जो है, हाँ, ये जो है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो पर ईयर का 5, यानी मैक्स 5 वर्ष का 5 से गुणा कर 25 अंक यहाँ से आपको प्राप्त होने वाला है। तो ये है अंक, इतने जो है कि अंक आपको मिलेंगे। तो टोटल देखते हैं 125 अंक आपको यहाँ से प्राप्त होने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट जिनके पास ये सब सर्टिफिकेट है उनको इसमें बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप अच्छा से तैयारी करिए और समय से पहले, मैं उम्मीद करूँगा कि समय से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि आवेदन कर लीजिए। लास्ट टाइम का इंतज़ार नहीं करते हैं, नहीं तो लास्ट में सर्वर जो है कि काफ़ी स्लो हो जाता है, डाउन हो जाता है, और लिहाजा हम फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे समय से पहले ही जो इसको आवेदन कर लीजिए और जम के तैयारी करिए। एक सीट जो है कि आप इसमें पक्का कर लीजिए। अपने माँ बाप के सपनों को अपनी आंखों में सोचे हुए इतना जोरदार तैयारी करिए दिन रात एक करके कि एक सीट आपका कंफर्म हो जाए। तो चलिए ठीक है, वीडियो लंबी हो रही है। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।